आज क्षेत्रमिति का दूसरा क्लास न है। हम आप लोग से पूछते हैं कि परिमिति क्या होता है, बताओ हमको। सभी भुजाओं का परिमिति से संबंधित किसी प्रकार की कोई सवाल छूटबो किया है? आए क्षेत्रमिति परिमिति बनाए हैं। जैसे एक सवाल हम पढ़ते हैं, पहले देखो। वर्ग 6 का ये जो है सादित प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न है। सादित प्रश्न का कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, यदि एक आयत की कमरे की लंबाई, एक आयत की कमरे की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई कितना 7 मीटर है। चौड़ाई कितना है? तो कहता है इस कमरे की परिमाप क्या होगा। बन जाएगा सवाल। सवाल ऐसा है, चलिए मार्क कर लो। चलिए देखिए, इस सवाल का हल होगा, जैसे सॉल्यूशन करना है इसका। कहता है एक आयत की जो लंबाई होगा वो कितना होगा? आयत की लंबाई कितना होगा? 24 मीटर। कितना होगा? 24 मीटर। लंबाई हो गया 24 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 7 मीटर। कितना हो गया? 7 मीटर। इसका कहता है परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या मुख से, ऐसे मुंह से जवाब दे दीजिएगा परिमाप कितना होगा। बनाना नहीं है, ऐसे मुंह से बताइए परिमाप कितना होगा इसका। कितना हो जाएगा? क्योंकि परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का क्या होता है? योगफल। सभी भुजाओं का क्या होता है? योगफल। ऐसे मुख से यदि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो वो बन जाएगा मुख से ही। मान लीजिए कि 2 नंबरों में पूछ दिया, 2 मार्क्स वाला में पूछ दिया ही, तो तब इसको बनाना होगा। तब कैसे बनाएंगे? तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई 24 मीटर। चौड़ाई बताओ कितना होगा? चौड़ाई हो जाएगा 7 मीटर। चौड़ाई को कौन चीज सूचित करते हैं? 7 मीटर। उसके बाद आयत का क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप। बताओ आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस 2 गुना एल का वैल्यू। बताओ इसको। 31। कितना हो गया? कितना हो गया? 62 मीटर स्क्वायर भी होगा? नहीं होगा। परिमाप में स्क्वायर नहीं होता। यही क्या रहता? क्षेत्रफल रहता तो क्या निकालते हैं? स्क्वायर में। समझ गया सवाल? कोई दिक्कत? ऐसा बन न जाएगा। दूसरा सवाल, चलिए देखिए। 5 नंबर का सवाल है कि एक वर्गाकार मैदान है। एक कैसा मैदान है? वर्गाकार। इसका मतलब है, वर्गाकार कहने का मतलब हुआ कि सब भुजा जो होगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एक वर्गाकार मैदान के तार से घेरने के लिए, एक ये जो सवाल है, ये सवाल है, चलिए देखिए, ये कैसा मैदान है? मैदान कैसा है? वर्गाकार कहने का मतलब भुजा क्या है? बराबर है। एक वर्गाकार तार से घेरने के लिए तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 30 मीटर। कितना मीटर है? यह 30, तो यह कितना? 30। यह कितना? क्यों होगा भाई? वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? अच्छा, कहता इस तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई कहने का अर्थ यहाँ क्या हुआ? वर्ग का परिमाप, या खेत की आर निकालने के लिए कह रहा है। जैसे खेत में आर होता है ना, आर
नहीं होता रे, छोटा छोटा आर जो जैसे होता है बुनने वाला होता है ना, मेर उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेर। उस मेर को, मेर का कहता है कि आप निकालिए कि इस मेर पर कितना तार लगेगा। मान लो ये खेत है और खेत को घेरना है किस चीज से? तार से। खेत कैसा आकार का है? समझ रहा है ना? तो जैसे ऐसा सब सवाल आएगा तो इसमें क्या निकालेंगे? बन जाएगा? छोड़ दे ऐसा सवाल, बनेगा कि नहीं बनेगा? ही बनेगा। चलिए ये सवाल बन जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। अच्छा इसको हल ही कर देते हैं। 5 वर्ग का परिमाप बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा, 4 गुना 30 कितना हो जाएगा? 120। 120 मीटर क्या लगेगा इस खेत में? लिख देंगे इस खेत में तार की लंबाई कितना होना चाहिए? 120 मीटर। बस बन ना जाएगा। चलिए 5 नंबर ये सब बन जाएगा सवाल। पढ़ते हैं सवाल को। दिए गए मैदान को घेरना है। दिए गए मैदान दिया गया है। मैदान क्या किया गया है? चित्र में दिया गया है। चित्र से चित्र देखना है, ठीक है? ये ऐसा आकार का क्या है? मैदान है। इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए। सवाल यहाँ है, दिए गए, सवाल है दिए गए मैदान को क्या करना है? लेकिन इसमें एक शर्त है, यदि प्रत्येक मीटर घेरने का खर्च, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च कितना है? 100 मीटर लगता है, तो संपूर्ण खर्च ज्ञात कीजिए। इसका कहने का अर्थ है 100 मीटर यदि घेरता है तो कितना टका लगता है? एक कहता घेरने के व्यय 100 रुपया लगता है। कितना लगता है? 100। इसका मतलब है 1 मीटर घेरने में, इसमें लिखा है प्रति मीटर। प्रति मतलब क्या होता है? एक। प्रति मतलब क्या होता है? इसका कहने का अर्थ है कि 1 मीटर घेरने में कितना? 1 मीटर घेरने में कितना रुपया लगता है? तो पूरा मीटर घेरने में कितना खर्चा लगेगा? यही सवाल है, समझिए ऐसा सवाल। पहले बताइए कितना दिया हुआ है? बोलो। और कितना दिया है? 40 मीटर और 30 मीटर और 25 मीटर और कितना दिया है? 20 मीटर। अच्छा एक चीज हमको इसमें बता सकता है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? भुजा बताओ। 1 2 3 4 5 कितना भुजा है? ऐसा सवाल आएगा, बना देगा। चलिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखिए। सवाल को, सवाल ये है और इसको हल करते हैं। चलिए ये क्या है? ये मैदान है। ये क्या है? मैदान कहने का मतलब ये खेत है। मैदान का ये, खेत का ये एक ही चीज होता है। जैसे इसका इंग्लिश होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड में दोनों चीज आता है। चलिए मैदान की परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? समझ रहा है? कैसे बोल रहा है? समझ रहा है? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग। चलिए भाई सब भुजा का योग कर दीजिए। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, बताइए कितना होगा? 165 मीटर स्क्वायर।
नहीं, स्क्वायर। अच्छा, कहता है सवाल, चूंकि यहाँ बात को पकड़िए, मेन चीज यह है, चूंकि 1 मीटर मैदान को घेरने में 100 रुपया व्यय, क्या होता है व्यय, मतलब क्या होता है? चलिए खर्च लिखिए अपने भाषा में, खर्च होता है। इसका कहने का मतलब हुआ 1 मीटर यदि घेरता है तो कितना खर्चा होता है? 2 मीटर में, 3 मीटर में, 4 मीटर में 400। क्या कर रहा है बीच में? गुना। तो इसलिए कितना मीटर घेरना पड़ेगा इसको? कितना मीटर? 165 मीटर मैदान घेरने में 165 गुना कितना रुपया लग जाएगा? 16,500 रुपया। क्या लगेगा? किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक में? नहीं है, बन न जाएगा सवाल। ठीक, सवाल दिखेगा, दिख रहा है ना? यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात क्या है? चौड़ाई। लंबाई अनुपात क्या है? 3 अनुपात कितना है? 2 है। उसका परिमाप दिया गया है। हम ऐसा सवाल बताए हैं, परिमाप कितना दिया है? देखो बढ़िया से, परिमाप कितना दिया है? 200। कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर है। कहता आयत की क्या निकालने? लंबाई और एक आयत बनाइए आप। पहले क्या बनाना है? ए आयत की लंबाई बताइए क्या है? 3 क्या मानेंगे? ई भी क्या हो जाएगा? ई कितना हो जाएगा? 2x। ई कितना हो जाएगा? आए? ऐसा सवाल एक दिन बताए हैं। लंबाई 60, चौड़ाई 40। ऐसा सवाल बता दिए। लंबाई कितना बताए? चौड़ाई 40। 40 दूना 80, 60 दूना 120, 200 हो ही तो गया। यही सवाल था। ये भी बताए थे, लंबाई जो होता है अति अनुपात जो होता है किसी भी संख्या का कटा हुआ, इसीलिए इसको मानना पड़ता है। माना कि आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? 3x। आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो परिमाप बराबर सूत्र लगा देंगे, बन जाएगा। नहीं, ये तो बताए हैं सवाल, पहले दिन बताए, देख लेना। ऐसा सवाल बता दिए हैं। आगे चलिए, एक सवाल नहीं बताए हैं, ये सवाल हम बता देते हैं आप लोग को। थोड़ा सा टफ जैसा लगेगा लेकिन है कुछ नहीं उसमें, थोड़ा सा बच्चे के लिए लगता है, आप लोग के लिए नहीं लगेगा। देखिए सवाल है, ये सवाल हम पढ़ते हैं, ये सवाल आपको उसमें दिख जाएगा। कहता है यदि किसी आयत का परिमाप कितना है? 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। लंबाई है कितना? चलिए इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सवाल देखिए ऊपर, A, B, C और D। एक आयत की जो है परिमाप कितना है? परिमाप 100 मीटर। परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का क्या होता है? इतना ठो बात जान रहा है। देखो दिमाग लगाओ, हिसाब की चीज है दिमाग की। परिमाप क्या होता है? इसमें लंबाई दिया हुआ है कितना? 40। ये कितना? 40 मीटर। मौखिक हिसाब पहले बना, 40। अब बचा कितना? अब 20 बचा तो क्या को भुजा बचा? तो कितना होगा? हिसाब बन गया। चौड़ाई क्या हो जाएगा? लेकिन ऐसे मौखिक खाली बनाने से हो गया? धरातल पर भी, इस पर भी नहीं होना चाहिए बना हुआ। इसको क्या मान लेंगे तुम ही लोग बताओ? नहीं मानेंगे। हमरा मन B
क्या मान लेंगे? बी। बी मान लिए। चलिए इसको हल करते हैं। आयत की लंबाई कितना दिया है? लंबाई कहने का मतलब एल कितना, और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई 20। चौड़ाई कितना मोने है? बी। ई तो मोने हुए हैं बी। बी निकालना है अभी। अच्छा परिमाप कितना दिया है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर बोलो 100 मीटर दिया है तो 2 पल एक क्वेश्चन दिया है जी। तो परिमाप बराबर सूत्र बोलो अब तुम। हाँ यहां से बनाया जाता है 2 × L प्लस बराबर 100। 2 लंबाई कितना? चलिए 40 दे दीजिए। चौड़ाई कितना? बी। 20 नहीं बी। ऐसे मन से मत निकालिए। ई 2 इधर गुणों में है, कथिल जाएंगे उधर। ई गुणों में उधर जल जाएगा तो भाग में, पहले भागे दे दो। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50। ऐसे काट सकते हैं ना? ठीक। कितना हो जाएगा? 50। अब तुम ही बताओ बी बराबर, ई प्लस में है इधर आएगा तो ई माइनस में है। ई माइनस में है जी, प्लस में है। ई बी बराबर, बी बराबर ई 10 तो ये हो कितना? अच्छा सबको जरूरत है 100 पूरा। इसका मतलब हिसाब सही बन जाएगा नहीं बनेगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आवाज से बोलो नो प्रॉब्लम। समझिए परिमाप से, सुन लीजिए आप लोग, परिमाप से किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा नहीं। अगले जो क्लास होगा वह क्षेत्रफल का क्लास होगा। किसका क्लास होगा? क्षेत्रफल तो क्षेत्रमिति हो ही रहा है ना, उसमें क्षेत्रफल सिर्फ पढ़ाएंगे। जैसे आयत बताएंगे हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र बताएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बताएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे। मान लीजिए ऐसा भी बताएंगे जो आयत और वर्ग को या त्रिभुज को छोड़ करके कोई आकृति होगा। जैसे हम बताते हैं एक ठो, मान लीजिए अभी आप एक सवाल देखे होंगे परिमाप वाला में, ऐसे सवाल देखे थे, ऐसा सवाल देखे थे ना अभी। मान लीजिए किसी क्षण कोई समय ई कितना दिया हुआ था, ई कितना दिया हुआ था, ई कितना हो दिया, ई कितना दिया हुआ था 25, और ई कितना दिया हुआ था आए 20, ई दिया हुआ था। मान लीजिए कुछ क्षण के लिए आपको कह देगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचा हर जाएगा, जाइए ना। चलिए मान सुनो, आयत का क्षेत्रफल कहेगा तो निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र होता है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। वो तो हम पढ़ाएंगे तो और पढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा आकृति दे दिया तब क्षेत्रफल निकालने के लिए सबको गुणा कर देंगे। नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा। ये परिमाप है, सब भुजा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऐसा कहना है तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? हो सकता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा? 40। तो 40 तो बीच का लंबाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 मीटर नहीं होगा? नहीं होगा, दिमाग लगाओ अपना। कितना होगा? यहाँ एक बिंदु बना दिया, समझो हिसाब। ये हिसाब आज बता नहीं रहे क्षेत्रमिति, थोड़ा समझा रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ। अच्छा इसको हम कह सकते हैं ए बी एफ त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे? मान लो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इधर कितना बचा? 30।
ये हो 30, ये हो 40, ये कैसा आकृति बना? तो आयत का क्षेत्रफल नहीं जानते हैं, इसका क्षेत्रफल अलग निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों त्रिभुज का भी क्षेत्रफल अलग निकाल देंगे, तब लिखेंगे आकृति का क्षेत्रफल। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ऐसे भी करके आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ऐसे भी करके क्षेत्रफल निकाला जाता है। समझ गया? तो कल इस जगह से क्लास स्टार्ट होगा।